नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी IQ में। आज हम 24 जुलाई 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में नोएडा स्थित IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज की नई अध्यक्ष कौन बनी है? प्रश्न साक्षी सहरावत, रोशनी नाडर मल्होत्रा, अंजू चोपड़ा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है रोशनी नाडर मल्होत्रा। भारत की सबसे धनी महिला रोशनी नाडर मल्होत्रा नोएडा स्थित IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज की नई अध्यक्ष बनी हैं। गैर कार्यकारी निदेशक रोशनी नाडर मल्होत्रा की नई भूमिका के लिए नियुक्ति तुरंत प्रभावी हो गई है। वह अपने पिता शिव नाडर की जगह लेंगी। शिव नाडर चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर पदनाम के साथ HCL टेक के पूर्व निदेशक बने रहेंगे। रोशनी नाडर मल्होत्रा HCL कॉरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक और CEO, HCL टेक्नोलॉजीज बोर्ड के उपाध्यक्ष और शिव नादर फाउंडेशन के ट्रस्टी रह चुके हैं। HCL कॉरपोरेशन में वह संगठन को स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन प्रदान करने की जिम्मेदारी निभाएंगी। वह वर्ष 2013 में भारत के तीसरे सबसे बड़े सॉफ्टवेयर निर्यातक बोर्ड में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में शामिल किया गया था। HCL टेक्नोलॉजीज और HCL इन्फोसिस्टम्स की होल्डिंग कंपनी HCL कॉर्प के बोर्ड में उनकी नियुक्ति के ठीक 4 साल बाद उन्हें यह पद मिला है। वह वन्यजीव और संरक्षण के बारे में भावुक है और 2018 में हैबिट्स ट्रस्ट की स्थापना की है। ट्रस्ट का उद्देश्य देश के प्राकृतिक आवासों और स्वदेशी प्रजातियों की रक्षा करना है, जिसमें स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र और संरक्षण मुख्य मिशन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सऊदी अरब प्रेसिडेंसी के तहत तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक की गई। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? निर्मला सीतारमण, अमित शाह ने, अर्जुन मुंडा ने, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है निर्मला सीतारमण ने। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सऊदी अरब प्रेसिडेंसी के तहत तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक की गई। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। बैठक के दौरान प्रतिभागियों ने वर्ष 2020 के लिए अन्य G20 वित्त ट्रैक प्राथमिकताओं के साथ कोविड-19 महामारी संकट के विकास के बीच वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण पर विचार विमर्श किया गया। वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की बैठक के दौरान निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारत द्वारा उठाए गए उपायों जैसे कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, कृषि और MSME क्षेत्रों को विशेष समर्थन, ग्रामीण रोजगार गारंटी उपाय आदि पर प्रकाश डाला। ग्रुप ऑफ G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, जो इस महाद्वीप से विकसित और विकासशील दोनों देशों के नेताओं को एक साथ लाता है। G20 समूह के सदस्य देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हंगरी के मोंगेरोड हंगरिंग में फार्मूला 1 हंगरी ग्राफी 2020 किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने, महेश भूपति ने, जैक मा ने, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने हंगरी के मोंगेरोड हंगरिंग में फार्मूला 1 हंगरी ग्राफी 2020 जीती है। दूसरे स्थान पर मैक्स वर्स्टापेन, तीसरे स्थान पर वाल्टेरी बोटास रहे हैं। हंगरी ग्राफी 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की तीसरी रेस थी। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। इसकी मुद्रा है हंगेरियन फॉरेस्ट। हंगरी के राष्ट्रपति हैं जानेस एडर। अगला प्रश्न, हाल ही में बॉलीवुड निर्देशक रजत मुखर्जी का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? 50 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष। इसका सही आंसर है 50 वर्ष। बॉलीवुड निर्देशक रजत मुखर्जी का निधन हाल ही में हो गया है। उनकी आयु 50 वर्ष थी। उन्हें 2001 में रिलीज हुई प्यार तूने क्या किया और विवेक ओबराय और अंतरा माली अभिनीत सड़क
जैसी फिल्मों के निर्देशन के लिए तो जाना जाता था, जो 2002 में रिलीज हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? हमारा प्रश्न है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत 3484 लाभार्थियों को ऑनलाइन 1742 करोड़ की वित्तीय सहायता भी हस्तांतरित की है। योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली, गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, आजमगढ़ और मुरादाबाद जिलों के कुछ लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय मदद बढ़ा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इसकी राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेता कौन चुने गए हैं? हमारा प्रश्न है मोरिसाना कायेट, मारियाना वर्दिनायनिस, ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए एंड बी दोनों। गानियन डॉक्टर मोरिसान कायेट और ग्रीस की मारियाना वर्दिनायनिस को 2020 नेशनल मंडेला पुरस्कार विजेता चुने गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है, जो उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। मोरिसाना कायेट के बारे में, कायेट में अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के प्रयासों में एक अग्रणी व्यक्ति हैं, जिसमें फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन भी शामिल हैं। उन्हें अपने काम के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय मानवीय पुरस्कार मिले हैं। मारियाना वर्दिनायनिस के बारे में, वर्दिनायनिस पिछले 30 वर्षों से बच्चों को होने वाले कैंसर के खिलाफ लड़ाई में शामिल हैं और उनकी मेहनत से हजारों बच्चे ठीक हो चुके हैं। नेल्सन मंडेला पुरस्कार के बारे में, नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो हर 5 साल में प्रदान किया जाता है और उन व्यक्तियों को मान्यता देता है जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों को बढ़ावा देते हुए मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। जबकि नेल्सन मंडेला के जीवन और सामंजस्य राजनीतिक बदलाव और सामाजिक बदलाव का सम्मान करते हैं। मंडेला पुरस्कार की स्थापना जून 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक नया उपन्यास द एंड गेम किसके द्वारा लिखा गया है? हमारा प्रश्न परवीन सिंह, अश्विनी कुमार तिवारी, एस हुसैन जैदी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है एस हुसैन जैदी ने। अपराध लेखक एस हुसैन जैदी ने एक नया उपन्यास द एंड गेम लिखा है, जो राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित है। पुस्तक को ओपर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। द एंड गेम पाठकों को काम पर जटिल राजनीतिक मशीनरी का कॉलेज अप देता है, जिसमें राज्य सुरक्षा, रक्षा सीमाएं और खुफिया एजेंसियों जैसे एक्सप्लोसिव क्लाइमैक्स तक भी सभी शामिल हैं। जितने ब्लैक फ्राइडे, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, डोंगरी टू दुबई और बाइकुला टू बैंकॉक भी लिखा है। वह 26/111 के आतंकवादी हमले के आधार पर एक HBO डॉक्यूमेंट्री टेरर इन मुंबई के सहयोगी निर्माता भी रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में CBI कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज द्वारा किसको अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? हमारा प्रश्न अश्विनी कुमार तिवारी, परवेश सिद्धू, सतवीर सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अश्विनी कुमार तिवारी को। SBI कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज द्वारा अश्विनी कुमार तिवारी को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। 1 अगस्त 2020 से शुरू होने वाला उनका कार्यकाल 2 साल की अवधि का होगा। उन्हें इस पद के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित किया गया था। तिवारी की नियुक्ति वर्तमान MD और CEO हरदयाल प्रसाद के इस्तीफे के बाद की गई है, जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण
कंपनी के निदेशक पद से हटने का फैसला किया था। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में लालजी टंडन का निधन हुआ है, वे कौन थे? हमारा प्रश्न भारत लेखक, पत्रकार, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, इतिहासकार। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश के राज्यपाल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन 85 वर्ष की आयु में हो गया है। 11 जून से लखनऊ में उनका इलाज चल रहा था, जिसके बाद लंबी बीमारी के कारण उनका निधन हो गया है। उनके इलाज के दौरान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। लालजी टंडन ने 2 कार्यकाल तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य के रूप में काम किया और 2009 में लखनऊ से 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्हें 2018 में बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था और उसके बाद 2019 में मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा 22 जुलाई को 45वीं इंडिया आइडिया समिट 2020 की मेजबानी की जाएगी? हमारे ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच, विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारतीय व्यापार परिषद, वित्त आयोग। इसका सही आंसर है भारतीय व्यापार परिषद द्वारा। भारतीय व्यापार परिषद द्वारा 22 जुलाई को 45वीं इंडिया आइडिया समिट 2020 की मेजबानी की जाएगी। इस शिखर सम्मेलन में व्यापार और सरकार से जुड़े प्रमुख नेता भारत और अमेरिका की भविष्य की साझेदारी और वैश्वीकरण के रुझानों, व्यापार और निवेश तथा कोविड-19 के बाद के समय की कार्यशैली के मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस वर्ष का सम्मेलन बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर पर केंद्रित है। शिखर सम्मेलन में सरकारी और निजी क्षेत्र की प्रमुख हस्तियां शिरकत करेंगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो सम्मेलन में प्रमुख भाषण देंगे। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जॉन लुइस का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? हमारा प्रश्न 80 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष। इसका सही आंसर है 80 वर्ष। नागरिक अधिकारियों के लिए आंदोलन करने वाले जॉन लुइस का निधन 80 वर्ष की आयु में हो गया है। लुइस लंबे समय तक अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य भी रहे थे। लुइस मार्टिन लूथर किंग जूनियर के समर्थक थे और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय तक नागरिक अधिकारों और मानवाधिकारों की अपनी लड़ाई को जारी रखा था। लुइस नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन करने वाले बिग 6 नागरिक अधिकार पर कार्यकर्ताओं में से एक थे। वे अंतिम बार लोगों के बीच नस्लीय अन्याय के लिए किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जो जून में अमेरिका शुरू होकर पूरी दुनिया में फैल गए थे। जॉन लुइस अटलांटा से कांग्रेस के सदस्य थे। वे पहली बार 1986 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने लगभग 35 वर्षों तक कांग्रेस में जॉर्जिया का प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा लुइस को वर्ष 2011 में अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंटल मेडल फॉर फ्रीडम से सम्मानित किया गया था। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? हमारा प्रश्न DRDO, MSME, WHO, वर्ल्ड बैंक। इसका सही आंसर है MSME के साथ। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस MOU के अनुसार CBDT द्वारा MoMSME के साथ आयकर रिटर्न संबंधित जानकारी साझा की जाएंगी। MoMSME को मानदंडों के अनुसार साझा किए गए डेटा से उद्यमों की जांच करने तथा उन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणियों में वर्गीकरण करने की सुविधा प्राप्त होगी। दोनों संगठन डेटा विनिमय की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए नोडल अधिकारी और वैकल्पिक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। CBDT और MoMSE के बीच किया गया समझौता दोनों मंत्रालय के बीच सहयोग और तालमेल के नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल कर स्टडी IQ को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सपोर्ट करें और उसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।